सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज इस सेशन में मैं आपको ऑपरेटर की तरह पूरा एक रोड मैप बताऊंगा। इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड लाइक ए ऑपरेटर और हाउ टू थिंक लाइक ए ऑपरेटर। ऑपरेटर होते कौन है? वो लोग जो मार्केट को मूव करते हैं, या फिर ऐसा रिटेल ट्रेडर में क्या ऐसी थॉट प्रोसेस है कि जो बड़े लोग हैं, बिग प्लेयर हैं, उन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। मतलब कि ये जो ऊपर नीचे मार्केट जा रहा है ये ऑपरेटर्स लेके जा रहे हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग कैसे ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं, हम लोग कैसे ऑपरेटर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं बता दूं कि पहली बार एक्चुअली दिस इज़ दी मास्टर क्लास ऑन द वेव एनालिसिस और वेव ट्रेडिंग पर एक मास्टर क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन है। अभी डेट और जो फर्दर डिटेल्स है, आप यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है रजिस्टर कर लें। यहाँ पर अगर अपनी डिटेल्स फिल करें, आपको फर्दर डिटेल्स जो भी होंगी, कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, सारी डिटेल्स कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। इसका लिंक आपको टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर नहीं भी मिले तो एक काम करो, ये वेबसाइट पे आओ, अपनी ये वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर ये जो लिंक है, यहाँ पर मोर, ये मास्टर क्लास रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पूरा जो वेबिनार है इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद आपको जो डिटेल्स है वो कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। चलो सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अगेन जैसे अभी ऑपरेटर सबसे पहले होता क्या है वो बात कर लेते हैं। अगेन जैसा मैंने बताया कि जो मार्केट की मूवमेंट आप देख रहे हो, कि जैसे देखो यहाँ पर मार्केट को क्या करना है। फॉर एग्जांपल चलो इस सेगमेंट की बात करते हैं। इस सेगमेंट की मैंने पिछले कुछ सेशन में आपको बताया कि मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो, और इवन ऑनलाइन भी मैंने चेक करा है, कई लोग अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं ना शो ऑफ करते हैं यहाँ पर, सो वो भी देखा मैंने। इवन जो ट्रेडर्स हैं उनसे कम्युनिकेट भी किया कि कईयों ने ये जो मूवमेंट है वो लाइक एनालाइज किया है, और मार्केट देखो तो यहाँ पर सीधा नीचे यहाँ पर ही आया है, लेकिन जितनों ने यहाँ पर जितना यहाँ कमाया नहीं है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर गंवा दिया है। और जैसे कि यहाँ पर एक नोट भी करोगे कि ये जो हाई है इसके ऊपर ये ऊपर गया है, और उसके बाद देखो जाना नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस लेकर या उसके बाद ऐसी कुछ थॉट प्रोसेस है, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेक्निकली मार्केट ने जाना यही है, लेकिन सब रिटेलर को बाहर फेंक कर उसके बाद जाएगा, तो ये थॉट प्रोसेस है। तो जो ये टॉप्स और बॉटम्स बन रहा है, इवन यहाँ पे बॉटम में भी देखो कई लोगों ने क्या है कि यहाँ पे बाई भी क्या होगा डबल बॉटम समझ के, पर उनका भी क्या है यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, बॉटम वालों का पहले बाइज में स्टॉप लिया। इवन कई लोगों ने यहाँ पे थॉट प्रोसेस लगाया कि ये जो है क्या ब्रेकआउट रहेगा, यहाँ पर जो ब्रेकआउट है यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, जैसे इस एरिया में किसी ने 22 सेटअप्स अगर बना है तो उनका स्टॉप लॉस लिया, राइट। तो स्टॉप लॉस ले लेके पूरा मार्केट यहाँ पर आ गया। तो ऑपरेटर्स मूव कर रहे हैं, ऑपरेटर की तरह सोच कैसे सकते हो। सबसे पहली बात, नंबर 1, ऑपरेटर्स जो हैं या बिग प्लेयर जो हैं वो अगेन मार्केट में जो नॉइज़ है उससे दूर रहते हैं, या फिर लेट से इससे दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि अगेन एक बाय बताएगा, एक सेल बताएगा, एक साइडवेज बताएगा, एक बाय बताएगा, एक सेल बताएगा, तो आप सुनोगे कैसे? अगर ऑपरेटर की तरह बिहेव करना सीखना है तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी की जो भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, वीकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी इन्फॉर्मेशन, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, इस चीज़ को आप आज मानो या फिर आज से 3-5 साल बाद जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाओगे मार्केट में, थोड़ा समझ में आने लगेगा कि क्या एक्चुअली मार्केट में आपने देखना होता है, तो जब आप मैच्योर हो जाओगे तब समझ में आएगी। तो या तो अभी समझ लो या बाद में समझोगे, पर समझोगे एक ही चीज़ कि इस स्क्रिप्ट को ट्रेड करने के लिए, या फिर इस स्क्रिप्ट पर जो भी मेरे डिसीज़न लेने हैं मुझको, वो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ लगेगी मुझे वो डिसीज़न लेने के लिए, वो चार्ट्स पर अवेलेबल है। उस इंफॉर्मेशन को मान लो मुझे कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, ये सब कुछ आपको इस चार्ट पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वहाँ पर होगी नहीं। लेकिन आप चार्ट भी देखोगे, चार्ट देखने के बाद इसका लाइक मे बी न्यूज़ भी देखोगे कि कहाँ पर क्या बुरी न्यूज़ है। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, आपका व्यू मान लो डाउन साइड का है, राइट, लेकिन अब वो क्योंकि एनालिसिस अभी इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, या फिर इतना कॉन्फिडेंस आपको आया नहीं है चार्ट्स पर, तो आप क्या बुरी न्यूज़ ढूंढोगे कि दुनिया में कहाँ बुरी न्यूज़ चल रही, ताकि उसका हम इम्पैक्ट ले सकें। और आपको फिर मैं बता रहा हूँ, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी एंगल पे आपको अच्छी न्यूज़ भी मिल जाएगी, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी एंगल पे आपको बुरी न्यूज़ भी मिल जाएगी। आपको बुरी न्यूज़ ढूंढनी है, आपको बताता हूँ मैं बुरी न्यूज़। यहाँ पे वायरस आया है, वायरस नहीं होता तो मैं कुछ और चिपका देता, लेकिन आप अपने रीजंस ढूंढ लोगे। तो वो क्या हो रहा है कि वो नॉइज़ हो रहा है, और वो नॉइज़ क्या कर रहा है, बस आपका जो कंफर्मेशन है उसे ही कंफर्म कर रहा है, या फिर आप जो ट्रेड सोच रहे हो उसे डी कंफर्म कर रहा है। कि मतलब आपने व्यू तो नेगेटिव रखना है,
लेकिन भाई अभी तो ट्रम्प आने वाला है और ट्रम्प इज़ ए कैपिटलिस्ट आदमी, कैपिटलिस्ट है तो मे बी कैपिटल मार्केट ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी, समझ रहे हैं। तो कितना इसके चार्ट्स के अलावा जितनी चीज़ें आप देखोगे उतना आप यहाँ पर अपना डिसीज़न नहीं बना पाओगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये मूवमेंट आपने देखनी है, ये मूवमेंट कैसे कैप्चर करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, इसका स्नैपशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, मैंने आपको लास्ट वीक में जो लोग सेशन ज्वाइन करें उनको तो दिखाया, फिर से देखो ज़रा, ये स्नैपशॉट देखो ज़रा। ये अपने ग्रुप में मैंने डिस्कस किया अपने ट्रेडर्स के साथ। जनरली मैं है ना 10 बजे अपना लाइव सेशन करता हूँ और मोस्टली जितनी अपडेट होती ना वहाँ पे पूरी अपडेट कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक एक अपडेट थी क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो कन्फर्म्ड था और जो व्यू पॉइंट था वो सटीक था कि ये जो स्ट्रक्चर ने या फिर ये जो मार्केट ने अब कर दिया है, इसके बाद पता है जैसे आज मार्केट गैप डाउन खुला है तो आज खुला है, पर यहाँ पर ये जो वीडियो है यहाँ पर देखो कि मार्केट में किस तरह से आप व्यू बना सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है 23,606 का एक की लेवल है, मे बी यहाँ से ऊपर भी गए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा नीचे आ जाएंगे, ये डिस्कशन किया इसी वीडियो को। ये लाइक 1 मिनट का अपडेट है, पूरा लाइव अपडेट है, 12:30 के आसपास किया था। क्या बोलते हैं, इसी वीडियो को जब आप आगे करोगे ना तो रुको आपको आगे ये अपडेट मिलेगा। अब ज़रा इसी सेम वीडियो है, आई थिंक ये सेम वीडियो है, इसको बस आगे कर दिया, यहाँ पर एंड करते करते उसको अपडेट किया। अब मुझे एक बात बताओ, आज जब गैप डाउन खुला मार्केट, कितना 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुला है, आपके लिए कोई सरप्राइज़ होना चाहिए। मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है और ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है। इनवैलिडेशन पॉइंट मतलब कि ये व्यू कब तक इंटैक्ट रहेगा, या फिर यहाँ इसके पहले कितनी भी रैली ऊपर आ जाए तो सेल ऑन रैलीज है और फ्री हैंड है सेल सेटअप करने के लिए। अब सपोज करें आपने मान लो रिटेल ट्रेडर हो, आपका एनालिसिस स्ट्रांग है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ टेक्निकल चार्ट से ली है, निफ्टी के अलावा कोई और चार्ट कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, प्योर जो सामने दिख रहा है ना इसको रीड करा है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो बाई है उसको भी देख सकते हैं, फिर वो बाई जो गिर जाएगा उससे भी देख सकते हैं, और फिर ये जो गैप डाउन खुलेगा उसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गैप डाउन के बाद आपने आज का मार्केट नोट किया होगा, ये जो मार्केट है इस आज का जो लाइव सेशन हुआ था उसमें ये अप मूव भी देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं। इसका भी स्नैपशॉट को दिखाता हूँ मैं तुमको। निफ्टी इंट्राडे अपन NF से लेते हैं। आज कितना तारीख है, 13 जनवरी। ये आज का स्नैपशॉट है अपना। यहाँ पर देखो बॉटम लगभग बन चुका है। अपना लाइव सेशन जब स्टार्ट होता है 10 बजे तब बॉटम बना था मार्केट में, बॉटम को आइडेंटिफाई किया गया 23,196 बॉटम को आइडेंटिफाई किया गया और सारे सेटअप्स बाई सेटअप्स के देखने को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई। नाउ इंट्राडे है, अगेन आप इसमें बाई कर सकते हो, इसमें सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये वाली वेव आइडेंटिफाई की थी और यहाँ से वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि लार्जर स्केल जो है वो नेगेटिव है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा अपसाइड नहीं देख सकते हम कि बिल्कुल हम तो चले, या फिर ये वाला जो मूवमेंट है हम तो चले, राइट, तो वो नहीं हो सकता। अब ये सब करते कैसे हैं, ये सर प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया जा सकता है। अगर आप वेव थ्योरी या वेव एनालिसिस को जानते हो तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट में बता रहा हूँ। 8 वेव का साइकिल है। इस 8 वेव में क्या होता है कि कोई भी मार्केट देख लो, जैसे एग्जांपल के लिए एक काम करते हैं, इसको 5 मिनट पर रखते हैं। हमेशा की तरह कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड और ये सब चेक किया। आज के मार्केट में एक काम करते हैं, अपन सुपर ट्रेंड ट्राई करते हैं। सुपर ट्रेंड आपने इंडिकेटर लगाया, कोई भी इन्फॉर्मेशन लगाई, कोई भी थ्योरी, कोई भी कंसेप्ट, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया चल गया, यहाँ क्यों नहीं चला, या फिर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये क्यों नहीं चला, यहाँ पर ये सपोर्ट इसके नीचे क्यों गया, इसका आंसर दे पाएगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस? नहीं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है मैंने पास्ट में, बॉलिंजर बैंड आपको बताया, राइट, बॉलिंजर बैंड। सुपर ट्रेंड में ये ग्रीन बहुत अच्छा चल गया, ये रेड बहुत अच्छा चल गया, देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप प्रिसाइसली उसको देखोगे कि इसमें क्या विपसॉ है, अगर इतना है तो ये वाले ग्रीन को क्या हुआ, क्यों नहीं चला। अगेन हो सकता है हमेशा ना चले वैसा, लेकिन इसके सिग्नल भी जो हैं वो काफ़ी विपसॉस हैं। विपसॉस मतलब कि ये मूव आपको दिख रहा है, लेकिन वो मूव क्या है, एक तो इंट्राडे में नहीं आया है, और सेकंड ये कि जितना तुम्हें मूव पता कहाँ से चलेगी। यहाँ पर देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। होगा क्या, यहाँ पे बाई चल रहा है, अब बाई चल रहा है तो आप तो बाई में हो ना। ये जो सेल है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर चेंज हुआ है, मतलब ये कैंडल बनने के बाद। तो आपको दिख क्या रहा है कि हम यहाँ सेल कर सकते हैं, पर टेक्निकली आपका सेल यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, मान लो यहाँ पे जाएगा। अब इसके बाद ये जो सेल अगर आपने करा भी है तो ये एग्जिट कहाँ होगा,
ये एग्जिट यहाँ होगा, और जब ये एग्जिट होगा तो क्या आप एग्जिट करके यहीं पर दोबारा बाई कर लोगे? समझ रहे हो? तो वो देखने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी मेथड लग रहा है कि हाँ सुपर ट्रेंड लगा दो, ट्रेड कर लो। अगर इतना ही आसान होता तो करके देख लो, राइट? इवन आपने तो करके देखा है। ये जब साइडवेज मार्केट हो तो जितना यहाँ पे कमाया नहीं है ना, उससे ज़्यादा ये जो साइडवेज यहाँ पे एंगल्स हैं यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका उस हिसाब से रहेगा। और वो साइडवेज में क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसका आंसर नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है नाम में ही क्या है, ट्रेंड है। तो सुपर ट्रेंड ट्रेंडी मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपके साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्ट प्रॉब्ली जो ट्रेंडी मार्केट है उसमें नहीं चलेंगे। जो जोन है वो सबके अपने प्रोज एंड सबके अपने कौन से, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ 100% है, बट सिर्फ एक वेव एनालिसिस ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या होगा, प्रीवियस सेशन में आपने देखा, लेकिन मैं फिर बता दूं कि पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक पूरा मार्केट को एनालाइज किया जाता है और सारे पैटर्न, सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। ये काम करता है। मार्केट क्या करता है, कि इम्पल्स के वे फॉर्मेशन में मूव होता है और फिर करेक्शन के मूव में फॉर्मेशन में मूव होता है, और उसका नेक्स्ट मोटिव आता है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसा 5 वेव का मोटिव हो गया, और इन मोटिव्स के बाद ABC 3 वेव का करेक्शन हो गया। ये 3 वेव का करेक्शन जब होता है तो ये टोटल आपका 8 वेव का साइकिल होता है, और अगेन इसके बाद जर्नी फिर से कंटिन्यू करती है अनटिल और अनलेस ये आपका रिवर्सल पॉइंट ना हो। अगर ये रिवर्सल पॉइंट होगा तो यहाँ से ऊपर जाने की बजाय आप नीचे जाओगे, और कैलकुलेशन में इसको मोटिव की तरह, करेक्शन की तरह आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कि ये जो फेज़ है आप देखोगे यहाँ पर, अगर निफ्टी में देखो यहाँ पर जो केस है, निफ्टी में नीचे आप जाओगे, ये कब आइडेंटिफाई करा हम लोगों ने, यहाँ कहीं पर आइडेंटिफाई किया 8 तारीख को। तो जब ये 8 तारीख को आइडेंटिफिकेशन हो चुकी कि हम किधर जाएंगे, लार्जर स्केल पे नीचे जाएंगे, तो हर एक वेव जो ऊपर आ रही है वो करेक्शन की वेव है, या फिर हर जो वेव इस तरह से भी आ रही है, मतलब जिस वेव का, जिस मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है वो करेक्शन है, और जिस वेव का डायरेक्शन इस तरफ है वो आपका मोटिव है। विच मीन्स कि ये जो वेव है ये करेक्टिव है, ये जो वेव है इनका मोटिव का तरह फॉर्मेशन होगा। तो जब इस तरह से आप करोगे तो मार्केट को ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ईजिली आप रीड कर सकते हो कौन सा पैटर्न, कौन सा सिनारियोस, कौन सा स्ट्रक्चर, राइट? सो सभी कुछ यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लेबलिंग की बात करें तो ये देखो 5 वेव यहाँ पर हो गई, उसके बाद यहाँ पर ABC साइकिल हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट मोटिव आ गया। ये जो वेव है, क्योंकि ये C वेव है अपर साइड का, तो C वेव का भी एंड पॉइंट आप प्री डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई थिंक ये तो पूरा आया है, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे बहुत सारे, सारे डिस्कस करूँगा तो 4-5 घंटा यहीं हो जाएगा। बट 100 बात की एक बात, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग रखने के लिए चाहिए, वो सभी कुछ चार्ट्स पर अवेलेबल है। अगर चार्ट्स देखोगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी देखोगे तो वापस आके फिर चार्ट ही देखोगे आप। कन्फर्मेशन जो ट्रेड का है वो तो यहीं करोगे ना, कि ट्रेड में इंगल्फ बन रहा है कि नहीं, दोजी बन रहा है कि नहीं। तो जब आपने ये सब करना ही है कि ये जो फेज़ है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आपने चार्ट्स देखने हैं, फिर बाहर का नॉइस सुनना है, फिर आपने चार्ट्स तो देखनी है। तो इससे अच्छा क्या है कि सिर्फ क्यों ना चार्ट देखकर इस तरह का विजन बनाया जाए, इस तरह का व्यू बनाया जाए, ताकि एग्जीक्यूशन हम कर सकें। तो हमें पता हो कि हम अगर यहाँ बाई भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल कर रहे हैं तो जैसे होता है ना, कई लोग डर जाते हैं कि हम तो ट्रेड करते हैं और हमारी ट्रेड करने के बाद ही मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वेव एनालिसिस में ऐसा पहले से फैक्टर इन होता है कि अगर आप यहाँ पे सेल सेटअप्स मान लीजिए, क्योंकि जाना नहीं चाहिए, टेक्निकली आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ सेल करा तो हम शायद यहाँ तक ऊपर आ जाएं और उसके बाद गिरें। तो अगर हमने ट्रेड ली और हमारे अगेंस्ट में गया तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसका जो इनवैलिडेशन पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जब तक ये इनवैलिडेशन पॉइंट आपका इंटैक्ट है तब तक ये जो पीस है यहाँ पे कुछ भी कर ले, इवेंचुअली जाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कई बार होता है ना, ट्रेडर्स करते हैं, यहाँ खरीदा फिर वो यहाँ गिर गया, फिर खरीदा यहाँ फिर खरीदा, यहाँ गिर गया, फिर खरीदा, और फाइनली पूरा पोजीशन में स्टॉप लॉस कर दे। ऐसी पोजीशन में ऐड नहीं करते हैं भाई। पोजीशन कौन सी में ऐड करते हैं, जहाँ पर व्यू आपका कंफर्म्ड है, आपको इनवैलिडेशन पॉइंट जो है वो आपका कंफर्म्ड है, और उसके बाद आपके जो सारे सिनारियोज हैं, मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड सेटअप लगाया, और ट्रेड सेटअप लगाने के बाद जो केस वहाँ पे बनता है कि मेरा ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, और जब ये इनवैलिडेशन पॉइंट तक वो, मतलब जब तक आपका इनवैलिडेशन पॉइंट इंटैक्ट है तब तक आप उसमें पोजीशन अपनी बना सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि अगर आपका व्यू ये है
और आपका इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ पर है। तो सपोज करें आपने यहाँ सेल करा, कोई बात नहीं, ऊपर आ गया, ठीक है, आप जानते हो आपका इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो आप फिर से यहाँ पर सेल कर सकते हो। ऐड करते हैं ना, कितने लोग करते हैं, यहाँ बेचेंगे फिर यहाँ, लेकिन वो करना कब होता है, इस तरह से करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे सेल करा और नेक्स्ट थिंग मार्केट ने यहाँ पर किया, आप फिर भी सेल करे जा रहे हैं, अरे फिर तो आप जाओगे नहीं मार्केट में, आपको पता ही नहीं मार्केट में आपने करना क्या है क्या नहीं करना। तो जब वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स के स्ट्रक्चर को आप समझते हो प्रॉपरली, तो इस तरह का आउटकम ला सकते हो और इस तरह का आप एंटिसिपेट कर सकते हो और अपनी जो ट्रेड सेटअप है इस तरह से प्लान कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी जो होता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिवॉर्ड काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही करना है ना, मार्केट में हमने बिग लॉस नहीं करना है। और बिग लॉस कब होगा, जब हम उन ट्रेड्स को होल्ड करके रखेंगे जिन ट्रेड सेटअप्स में हमारा होना बनता ही नहीं है। अगर सपोज करें हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं और ये जो मार्केट है इसके ऊपर आ गया और हम इस ट्रेड में बने और होप कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ा बहुत गिर भी गया तो क्या कर लोगे, तो भी लॉस ही खाओगे। या उल्टा कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हमने बाई सेटअप्स लगाया इसके लिए, लेट्स से हमने अर्ली बाय ले ली, यहाँ पे बाय लेने के बाद मार्केट शिफ्ट कहाँ पर है, यहाँ पे है मार्केट शिफ्ट। इस मार्केट शिफ्ट का भी स्नैपशॉट बताऊंगा आपको। एनीवेज, मार्केट शिफ्ट अगर इसके ऊपर है तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ बाय लगाया और फिर यहाँ बाय किए जा रहे हो इस होप में कि ये ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा, राइट। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद आप ऐसा कुछ देखोगे, तब तो फिर आप जाओगे ना। तो मार्केट में कभी भी बिग लॉस नहीं करना है। वेव एनालिसिस बहुत अच्छे से हेल्प करता है इसको हटाने में। उसके बाद बिग लॉस के बाद आपका जो स्मॉल लॉसेस है वो आपका होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि लॉसेस जो हैं वो इतने से हैं, प्रॉफिट जो हैं वो इतने बड़े होंगे, है ना। उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट, कोई बात नहीं, आपने छोटे छोटे जो मूवमेंट होता है ना, आपने सोचा कोई लेट से कि यहाँ सेल कर देता हूँ, लेकिन आप इतना पे प्रॉफिट आपको काटना पड़ा, तो स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस वो एक दूसरे से कटकुटा जाएंगे। जो लास्ट में आपके पास बच जाएगा वो होगा बिग प्रॉफिट। और इस बिग प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट्स पे, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चार्ट्स पे अवेलेबल है। और ये सब करने के लिए आप वेव एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। और अगेन वेव एनालिसिस में बता दूं मैं, ये मास्टर क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन एंड रजिस्टर। आपको मैं मिलूंगा मास्टर क्लास में, और ऐसी बातें और ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो आपने पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं देखा होगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड साइन अप कर सकते हैं। चलिए क्यूरीज मैं आपके आंसर करूँ, जब तक क्यूरीज आंसर कर रहा हूँ। अगेन जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक चैनल आपने ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पर। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। चलिए सर, कंप्लीट वेव थ्योरी सीखने में कितना टाइम लग सकता है, एंड अगर टोटल बिगिनर हूँ तो मैं, अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से एक अजम्पशन में लेके चलता हूँ, ज़ीरो आपकी नॉलेज है और आपको टोटल सीखना मेरे हिसाब से आई थिंक 1 साल मान के चलो। ऐसा है नहीं कि वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग एबिलिटी पर। मुझे लगता है 6 महीने से लेकर 12 महीने तक कुछ भी टाइम आपको लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग कैपेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, देयर सर डाउन मूव मैंने भी प्लान किया था, बट सच कहूँ तो डर के मारे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, साइकोलॉजी बहुत वीक है मेरा। किसका क्वेरी है, राजीव का। आई थिंक देखो, ये जो पूरा सेशन मैंने करा है इसमें मैंने साइकोलॉजी पे ज़्यादा बात करी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर बात कर चुका हूँ। मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि एक बात मुझे बताओ, अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके या मार्केट का जो व्यू पॉइंट है, जैसे यहीं पे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने अगर यहाँ सेल करा है और आपके पास कोई मेथड नहीं है या इनवैलिडेशन पॉइंट नहीं है, तो मार्केट ने ज़रा सा यूँ भी कर लिया तो आपका क्या साइकोलॉजी हिल जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने पोजीशन साइज प्लान नहीं किए, वो आपने वहाँ पर क्या बोलते हैं अपनी, ये देखो आप सिंपल सी बात करें, आपने डाउन मूव प्रिडिक्ट करा पर आप डाउन मूव को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। किस रीज़न से नहीं कर पाए होंगे? जाहिर सी बात है आपको डर लगा। डर क्यों लगा? जिस ट्रेड साइज को आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं वो आपकी पोजीशन साइज के बाहर है, मतलब उतना लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो उतना ये बात होगी, या फिर लॉस लेना कहाँ है ये नहीं मालूम है कि मुझे ये अगर मैं सेल कर दूं यहाँ पे या फिर यहाँ पे निकलूंगा कहाँ मैं, तो आप तो बैठे रहोगे चुपचाप। तो क्या पता है यहाँ पे 1 लाख का लॉस हो, 10 लाख का लॉस हो, 15 लाख का लॉस हो, तो आपको ये भी नहीं मालूम है भाई। इसलिए शायद आपने ट्रेड सेट अपने लिए, इसलिए आपकी साइकोलॉजी वीक है। या फिर मार्केट आपकी ट्रेड में जाने के बाद वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है,
क्या सीधा जा सकता है, क्या ऊपर जा से नीचे नीचे जा सकता है, या टोटल आपके अवॉइड जा सकता है। तो ये आपको नहीं मालूम है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर अगर आपने बनना है ना, तो पहले तो अपनी पहले तो एनालिसिस आपका होना चाहिए, व्यू पॉइंट आपका होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसी, वो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं बता दूँ, एंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री मतलब ये तो इसका तो गेम ही है कि कहाँ से मैं यहाँ एंट्री लूँगा, कि यहाँ एंट्री लूँगा, कहाँ एंट्री लूँगा। लेकिन जितनी एंट्री आपकी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जिट भी है, कि एग्जिट कहाँ है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करें, लोगों ने ये अपडेट देखा, कईयों ने अपडेट देखा, मेरे हिसाब से नीचे व्यूज़ आएंगे पर वो दिख जाएगा। एग्जाम आपने अपडेट देखा, जब अपडेट देखा तो पोटेंशियल आपने टारगेट भी देखा कि कहाँ तक हम गिर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे 23,500 चल रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 600 पॉइंट या 800 पॉइंट का रैली है। अब उस 800 पॉइंट्स में मान लो मैंने यहाँ पे सेल भी कर दिया, आज मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन भी खुला, तो मैंने कहा कि यार गैप डाउन वाला प्रॉफिट चला ना जाए, और वैसे भी मार्केट हो सकता है गैप फिल कर देगा, गैप फिल कर देगा तो ये प्रॉफिट मैं देना नहीं चाहता, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, 300 पॉइंट्स के आसपास, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो 300 पॉइंट के आसपास, क्या बोलते हैं 400-500 पॉइंट है मेरे हिसाब से, राइट, 400 पॉइंट 500 पॉइंट दिख रहा है। तो 500 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके आप खुश तो बहुत हो। लेकिन पता है आपने क्या रूल तोड़ा है? आपने रूल ये तोड़ा है कि देखो आपका व्यू तो इतना था, अब यहाँ पे जब वो आपने यहाँ एग्जिट करा ना यहाँ पर, तो आप खुश तो बहुत हुए कि हाँ देखो मैंने तो एग्जिट कर दिया, मार्केट तो अब ऊपर जा रहा है, मैं तो कह ही रहा था पलट जाएगा और जाए तो होना। लेकिन जितने खुश यहाँ पे हो ना, उससे ज़्यादा दुखी अब हो गए कि जितना यहाँ बनाया था, अगर थोड़ा और रुक जाता तो 100 पॉइंट हो जाते, और अगर थोड़ा और रुक जाता तो टारगेट आ जाते। द रीज़न आप ये सब कर रहे हो बिकॉज आपकी एंट्री तो ठीक है, आपने कहीं से फिगर आउट करके एंट्री ले ली, लेकिन आपको एग्जिट ही नहीं पता है, या फिर आप एग्जिट तक होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि होल्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है, वैसे ही इस वेव का कंटिन्यूएशन पॉइंट है कि ये वेव, सिंगल वेव कब तक कंटिन्यू करेगी, और जब तक ये कंटिन्यू करेगी तब तक मैं उस वेव में बना रह सकता हूँ या उस मूवमेंट में बना रह सकता हूँ। तो जब तक मार्केट खुद ना बता दे कि मैं एग्जिट करूँ, तब तक आपने एग्जिट क्यों करना है? क्योंकि अगर स्मॉल जो प्रॉफिट है उसे स्मॉल प्रॉफिट पे ही काट लोगे, तो बड़े प्रॉफिट कब पकड़ोगे? और बड़े प्रॉफिट भी तब पकड़ना है जब कोई व्यू पॉइंट या आपका स्टैंडर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए एक और बात करता हूँ, यहाँ पर समझो कोई बाई कर रहा है, अब उसने बाई किया, स्टॉप लॉस मान लीजिए, पोटेंशियल टारगेट ये रेजिस्टेंस का टेस्टिंग लिया, लेकिन अब उसने सोचा यहाँ पे मार्केट आया, अब टेक्निकली यहाँ पर ये वेव खत्म हो जाएगी, जब ये वेव खत्म हो जाएगी तो नीचे गिर रहा है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अरे पिछली बार बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुके थे, आज तो बड़े प्रॉफिट के लिए रुकेंगे, क्या पता है ये वाला हाई और ये वाला हाई मिल जाए। तो समझ रहे, दोनों ही गलत हैं। वो जो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट काट रहे हैं जल्दी, वो भी गलत हैं। वो जो लोग यहाँ से मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के एग्जिट साइन दिखाने के बाद भी, इसमें एग्जिट साइन कहाँ से देखोगे? इंटरनल वेव में जाओगे तो बहुत सारे एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर। अगर एग्जिट साइन देखोगे मेरे हिसाब से 8 जनवरी ये रहा, अगर इस पीस में देखोगे तो यहाँ पे भी 5 वेव आपको कंप्लीशन दिखेगा। 5 वेव की कंप्लीशन के बाद क्या है? एक मोटिव से रिजेक्शन है, मोटिव के रिजेक्शन के बाद क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन या एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट डे क्या है? उस करेक्शन के बाद यहाँ पर एक पूरा का पूरा फेज कंप्लीट हुआ, मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ। ये वेव कंप्लीट, ये वेव का एग्जिट, मतलब कि जिसने ये बाई किया है अब वो होप कर रहा है कि ये ऊपर तक चला जाए, तो वो आपको मालूम है क्या होगा, राइट। चलिए, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर व्हाट नेक्स्ट इन द मार्केट प्लीज़, व्हाट नेक्स्ट इन द मार्केट। इसके लिए अगेन ये जो प्रीमियम ग्रुप है, दोज आर कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द प्रीमियम ग्रुप, कोशिश करें इसे जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ से प्रीमियम ग्रुप में नए जो कैंडिडेट हैं उन्हें लेना हम लोग बंद करें। एनीवेज, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइस। अगेन मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन एंड आई विल सी यू in the next slide. Thank you so much.